और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। कश्मीर के हरवान में सेना आतंकियों की मुठभेड़। सेना ने टीआरएफ के 2 से 3 आतंकियों को घेरा। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई है। टीआरएफ आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है। ये वही इलाका है जिसे टीआरएफ का ठिकाना माना जाता है। टॉप सूत्रों की माने तो यहाँ 3 आतंकी हैं और ये वो ही आतंकी हो सकते हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित दाची गांव फॉरेस्ट क्षेत्र में सोमवार को सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनी गई हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस इलाके में 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि विदेशी आतंकी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये वही आतंकी हो सकते हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। और इस वक्त संवाददाता रमन सैनी हमारे साथ जुड़ गए। रमन, क्या है ये पूरी खबर? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत ये श्रीनगर का जो है वो बाहरी इलाका पड़ता है, तो दाची गांव का इलाका पड़ता है, साथ साथ में मुल्नार और फाकिर जंगल है। इस जंगल में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था सुबह करीबन 6 बजे के आसपास में। 6 बजे जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की टीम जो है वो आतंकियों के समीप जंगल में जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए थे वहां पर पहुंचे तो वहां पर छुपे हुए आतंकियों की तरफ से गोलीबारी की गई। एक शॉर्ट स्पेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो दोनों के बीच में, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में हुआ और उसके बाद आतंकी जंगल के अंदर छिप गए और उसके बाद करीबन 2.5 से 3 घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद एक बार फिर कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया है। माना यह जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। लश्कर तोयबा के आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकी हैं, इस बात की भी लेकर जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। निश्चित रूप में जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था उसमें लश्कर का ही ऑफशूट जो है टीआरएफ की तरफ से जिम्मेवारी ली गई थी और बाकायदा उस हमले को अंजाम दिया गया था जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। तब से लेकर लगातार उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही थी। अभी हालांकि इन आतंकियों की जो है वो पहचान नहीं हो पाई है कि क्या ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे या फिर ये कोई दूसरा ग्रुप है। लेकिन ये जरूर जानकारी जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं इस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं और लगातार सुरक्षा कर्मी जो हैं उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर जिसमें स्पेशल ऑपरेशंस के जवान जो हैं उनको भी लगाया गया है। उस जंगल की घेराबंदी कर लगातार यानी सर्च ऑपरेशन जारी है। रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पीके सहगल जी भी जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर उन पहलगाम आतंकियों को लेकर कहा जा रहा है ये वही आतंकी हो सकते हैं जो पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार थे, तो ऐसे में किस तरह से यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं? क्या लोगों की मदद यहाँ पर इन्हें मिल रही होती है? और क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ओजीडब्ल्यूज भी बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और उसी की बदौलत कहीं ना कहीं ये लोग छिप पाते हैं। बिल्कुल, लोगों की मदद तो उनको साफ तौर पे मिल रही है। हिंदुस्तान में कश्मीर का अवाम है वो आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ा है, सिवाय कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं। और ये जो है कॉन्टेक्स्ट के बाद में पूरे जंगल की घेराबंदी की हुई है। घेराबंदी एक बार हो जाने के बाद में इट्स एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी फॉर आतंकवादियों को वहां से निकलने के लिए। ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये टीआरएफ के हैं और टीआरएफ जो है एलईटी का एक्सटेंशन है, जिसको अभी रिसेंटली अमेरिका ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। पहले पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, फिर उन्हीं के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में साफ तौर पे कहा है कि हम इसको कबूल करते हैं, ये अमेरिका का फैसला है और अगर अमेरिका टीआरएफ को एक आतंकवादी गुट मानता है तो हम उससे सहमत हैं। लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कि वास्तव में ये आतंकवादी जो है ये एलईटी का एक्सटेंशन है और ये फॉरेन नेशनलिस्ट है। अभी कहा जा रहा है कि सेना ने दो को तो ढेर कर लिया है, बाकी भी जब एक बार ढेर हो जाते हैं तो इसके बाद में इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ये पता लगाने के लिए क्या वास्तव में ये फॉरेन नेशनलिस्ट थे या एक आदमी हमारा भी हो सकता है जो मतलब इनका सिंपैथाइजर है या वर्कर है। साथ ही साथ ये भी बड़ा लाजमी पहचानना और जानना कि ये लोग वही तो नहीं है जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी इन्वॉल्व थे वो आज तक पकड़े नहीं गए। कहा जा रहा है कि उनकी जबरदस्त कोशिश है कि एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता वो अभी तक जा सके हैं। उन्होंने कहीं हिंदुस्तान में ही छुपाया हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर्स उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हर प्रकार की सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं,
उनको खाना पानी दे रहे हैं, उनको छुपने की जगह दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान उनको छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी हालत में वो बच नहीं सकते। और मुझे पक्का यकीन है कि ये आने वाले समय में अगले 24 to 48 आवर्स में ये हर प्रकार से ढेर हो जाएंगे, और ये हिंदुस्तान के लिए और इस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। तो बहुत बड़े चिर पर हमको उन आतंकियों की खोज है जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे। इसी के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में भी डिस्कशन होगी कि वो जो आतंकवादी थे, और अगर वो टीआरएफ के थे और फॉरेन नेशनलिस्ट थे, तो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए और अभी तक क्यों नहीं ढेर हुए। और अगर ये पकड़े जाते हैं या ढेर हो जाते हैं तो इस समय तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए। एंड आई विश द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल द सक्सेस। बैक टू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इन्हें पकड़ना भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती था, लेकिन अब लग रहा है कि लक्ष्य तक कार्रवाई की जा रही है। रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गीतू, जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सुरक्षा कर्मियों के सूत्रों के हिसाब से, 2 आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिल चुकी है। एक आतंकी जो है वो जख्मी बताया जा रहा है, अभी वो मरा है। ये जी जी जी, बोलिए। ठीक है रमन, आप अपनी बात जिस तरीके से गीतू बोलिए। जो जानकारी निकलकर जी हाँ, मैं बिल्कुल ये बता रहा था कि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाबी मिली है। हालांकि अभी तक इसको ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, सिर्फ सोर्सेज के माध्यम से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 3 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी जो है उस जंगल के अंदर छिपे हुए थे, जिसमें से 2 को मार गिराया गया है। एक और आतंकी है जिसको गोली लगी हुई है, और वो भी आतंकी फिलहाल घायल बताया जा रहा है। यानी कि तीनों आतंकियों को हिट करने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल कर ली है। और जिस समय बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, उस समय ये श्रीनगर टाउन से सटे हुए इलाके के अंदर जंगल में इतना बड़ा ऑपरेशन करना और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार एक बार ऑफिशियल पुष्टि हो जाए और इनकी शिनाख्त जो है वो सामने निकल आ जाए। अगर ये वो आतंकी हैं जो सीधे तौर पर पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, तो फिर ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में बन जाएगी। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके से 3 आतंकवादियों को सुबह से जो है वो घेर कर रखा गया था जंगल के इलाके में, उनमें से 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो हमारे सुरक्षा सोर्स जो है वो कर रहे हैं। एक आतंकी और है जिसको गोली लगी है, वो भी घायल बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक सफल ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया गया है, जिसमें एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली है श्रीनगर के अंदर। बिल्कुल।